खुदा ने फरिश्तों का जो रोल है उसको खत्म नहीं किया है। खुदा ने फरिश्तों का रोल अभी तक रखा हुआ है, लेकिन समहाउ किसी वजह से ये फरिश्ते हमें काम करते हुए नजर नहीं आते, ये फरिश्ते हमारी मदद करते हुए नजर नहीं आते, या ये फरिश्ते जो हैं एक्टिव नजर नहीं आते खुदा के आज के दौर के मुकद्दसों के लिए। कि फरिश्ते अभी भी मौजूद हैं, फरिश्ते अभी भी काम कर रहे हैं। तो वजह क्या है? ये एक्टिवेट क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं आवाज सुन रहे? ये क्यों नहीं हमारी बातों को सुन रहे, या हमारे दुआओं पे क्यों नहीं ये एक्शन में आते हैं? देखें, लास्ट संडे एक नया टॉपिक मैंने शेयर किया था और मैं क्विकली उसको आपके सामने रिकैप करूंगा ताकि आप लोग जो भी मैं बोलने वाला हूं वो मिस ना करें। लास्ट संडे हमने बाइबल में से ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में से हमने बहुत सारे वाकयात देखे थे जिसमें खुदा ने अपने फरिश्तों को अपने लोगों के लिए भेजा है। जगह जगह पे खुदा के फरिश्ते आए हैं और खुदा के मुकद्दसों की उन्होंने मदद करी है, रहनुमाई करी है, हेल्प करी है उनको, और वो फरिश्ते आए, अपना काम किया और चले गए। ये खाली ओल्ड टेस्टामेंट तक महदूद नहीं थे, ये नए टेस्टामेंट में, नए ऐहदनामे में भी हमें जगह जगह नजर आया है कि खुदा के फरिश्ते आते हैं और खुदा के फरिश्ते अपने मुकद्दसों के लिए, खुदा के मुकद्दसों के लिए आते हैं और उनको खुदा की बात बताते हैं या उनको हेल्प आउट करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। हम पिछले संडे का मैसेज ऑलरेडी YouTube पे चला गया है, प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो जब मैंने कोई 24-25 वाकयात बताए थे जिसमें हमने देखा था फरिश्ते किस तरह आसमान से आ रहे हैं, किस तरह लोगों को मदद कर रहे हैं, और उसके बाद हमने ये देखा था कि बाइबल जब कंप्लीट हो गई है उसके बाद हमें ये फरिश्तों की हमें मैनिफेस्टेशन या फरिश्तों का काम हमें नजर नहीं आ रहा। हम आपस में अगर एक दूसरे को देख लें और किसी से पूछें, हाँ भाई कोई फरिश्ते से मुलाकात हुई है, नहीं हुई है, तो हमें नजर नहीं आता कि कोई भी ऐसा शख्स बोले कि जी मैंने फरिश्ते को देखा या फरिश्ते ने ये काम में मुझे मदद करी है। तो समझ नहीं आता कि ये शायद फरिश्ते सिर्फ बाइबल के हीरोज के लिए भेजे गए थे या आज भी ये फरिश्ते हम सब के लिए अवेलेबल हैं। तो मेरे साथ एक हवाला देखेंगे जरा, प्लीज पुट Psalm 91 वर्स 11। Psalm 91 वर्स 11, इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। तो खुदा का हुक्म है, इसमें लिखा हुआ है कि वो आपकी और मेरी बाबत खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि आपकी सब राहों में उसके फरिश्ते आपकी हिफाजत करें। एक और हवाला देखेंगे, Psalm 34 वर्स 7। खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है। बाइबल में लिखा है जो खुदा से डरते हैं उनके चारों तरफ खुदा का फरिश्ता खैमजन होता है। इसका मतलब है खुदा ने फरिश्तों का जो रोल है उसको खत्म नहीं किया है। खुदा ने फरिश्तों का रोल अभी तक रखा हुआ है, लेकिन समहाउ किसी वजह से ये फरिश्ते हमें काम करते हुए नजर नहीं आते, ये फरिश्ते हमारी मदद करते हुए नजर नहीं आते, या ये फरिश्ते जो हैं एक्टिव नजर नहीं आते खुदा के आज के दौर के मुकद्दसों के लिए। तो क्या वजह है कि ये लोग अभी एक्टिव नहीं है? प्लीज जो पिछले हफ्ते नहीं आए थे वो ध्यान से सुन लें ताकि आप लोग समझ सकें। तो क्या वजह है कि ये लोग एक्टिव नहीं है? ये लोग पिछले जमाने में एक्टिव थे लेकिन अब एक्टिव नहीं है, जबकि खुदा ने बोला है कि ये अभी भी हमारे लिए, हमारे चौगिर्द होते हैं, आपकी फैमिली के लिए। प्लीज ध्यान से सुने, खुदा ने आपकी फैमिली के लिए कुछ फरिश्ते असाइन किए हैं, आपके बच्चों के लिए कुछ फरिश्ते असाइन किए हैं, आपकी जॉब के लिए कुछ फरिश्ते असाइन किए हैं, आपकी जिंदगी की मिनिस्ट्री के लिए खुदा ने कुछ फरिश्ते असाइन किए हैं, लेकिन वो जॉबलेस बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो चुप करके बैठे हुए हैं। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें।
ये खुदा का वादा है कि खुदा के फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे। खुदा का वादा है कि खुदा अपने फरिश्तों को हमारे लिए भेजेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आता कि ये फरिश्ते एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहे, ये अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। जबकि ये बाइबल के 2 हवाले मैंने आपको बताए हैं, इसमें क्लियर उसने बोला है कि फरिश्ते अभी भी मौजूद हैं, फरिश्ते अभी भी काम कर रहे हैं। तो वजह क्या है, ये एक्टिवेट क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं आवाज सुन रहे, ये क्यों नहीं हमारी बातों को सुन रहे, या हमारे दुआओं पे क्यों नहीं ये एक्शन में आते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आप दुआ में जितना रोना चाहते हैं रो लें, ये एक्शन में नहीं आएंगे। आप दुआ में जितना चीखना चाहते हैं चीख लें, ये एक्शन में नहीं आएंगे। दुआ में आप घंटों बैठ जाएं, ये एक्शन में नहीं आएंगे। आप बाइबल पढ़ लें, आप कुछ भी कर लें, ये एक्शन में नहीं आएंगे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक चीज पे एक्शन में आते हैं, और वो एक चीज क्या है, वो है खुदा के कलाम की आवाज। अगर खुदा के कलाम की आवाज उनको सुनाई देगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा हमारी जो बुनियादी आयत थी, जबूर 103, फाउंडेशनल, जिस पे हमारा सारा मैसेज है। जबूर 103 वर्स 20, साम 103 वर्स 20। ए खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो, उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ध्यान से सुनिएगा, ये लोग तब तक एक्शन में नहीं आएंगे जब तक ये कलाम की आवाज को नहीं सुनेंगे। कलाम की आवाज हमने बनना है। खुदा, देखें बाइबल में, यहां पे इंग्लिश में पढ़ देता हूं, ब्लेस जहोवा यू एंजल ऑफ हिज, यू हु एक्सेल इन द स्ट्रेंथ, हु ओबे हिज कमांडमेंट एंड लिसन टू द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। जब उसके कलाम की आवाज वो सुनते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने 10 चैप्टर पढ़ लिए, और पढ़े कैसे हैं, मैंने यूं करके पढ़ लिए। आपने हो सकता है 3 चैप्टर पढ़े, आप किसी ने जबूर पढ़ा, लेकिन पढ़ा और पढ़ के वो निकल गया। ये इस तरह से एक्टिवेट नहीं होंगे। इनको कलाम में से आवाज चाहिए। क्यों आवाज चाहिए? क्योंकि ये खुदा का कलाम है, जिसकी आवाज को वो सुनते हैं आसमानों पे। ये मेरे और आपके ऑर्डर नहीं लेते, ये मेरी और आपकी आवाज पे ये मूव नहीं करेंगे, ये खुदा की आवाज पे मूव करेंगे। आसमानों पे खुदा की आवाज चलती है, वो सुनते हैं और मूव करते हैं। जमीन पे भी ये खुदा की ही आवाज सुनेंगे, खुदा के कलाम की ही आवाज सुनेंगे, और ये मूव करेंगे। हालेलुया, समझ आ रही है? तो खुदा क्या बोल रहा है? खुदा यहां पे आपको ये समझा रहा है कि अगर फरिश्तों को एक्टिवेट करना है तो आपने कलाम पे अपनी आवाज को डब करना है। कलाम पे आपने आवाज अपनी डब करनी है, जोर से आपने इस कलाम को पढ़ना है अपनी सिचुएशन में। और जैसे ही वो कलाम आप पढ़ेंगे, जोर से आवाज के साथ पढ़ेंगे, ये फरिश्ते एक्टिवेट हो जाएंगे। देखें, ये खुदा का कलाम है, सुन रहे? ये खुदा का कलाम खुदा के मुंह में जितना पावरफुल है, ये उतना ही आपके मुंह में भी पावरफुल है। खुदा ने दिल में सोचा नहीं था जब दुनिया बना रहा था, खुदा ने मुंह से बोलना शुरू किया था, आवाज निकालना शुरू करी थी, और जब आवाज निकालना शुरू करी थी, सारी क्रिएशन होना शुरू हो गई थी। तो जब हम आवाज नहीं निकालेंगे और हम रोते रहेंगे, हमारे प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है, हमारे मसले वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, हमारी मुसीबतें हम में से जा नहीं रही हैं। मैं 3-3 घंटे दुआ कर रहा हूं, मैं 5-5 घंटे मैं दुआ कर रहा हूं, मैं 30 दिन से रोजे रख रहा हूं, लेकिन चीजें टस से मस नहीं हो रही हैं। उसकी वजह यह है, ये सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कलाम की आवाज बनना पड़ेगा। आप जब कलाम की आवाज बनेंगे, फरिश्तों को उनका असाइनमेंट मिल जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी आवाज पे वो मूव नहीं करेंगे, वो कलाम की आवाज पे मूव करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, किसी के पास कोई चीज है ऐसी जो मैं फेंक सकूं? पर्स छोटा, ये दे दें, कोई भरी हुई बोतल दे दें। मेरे साथ निकालिएगा
आइजाया 55:11 कैच करने में कौन जबरदस्त है? ओके, सुन लें, देख लें, गिराना नहीं। ये देखें, इसी तरह मेरा कलाम है जो मेरे मुंह से निकलता है वो बेअंजाम मेरे पास वापस नहीं आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और इस कलाम को जिसके लिए मैंने उसे भेजा है मौसर होगा। खुदा ने बोला है मैंने जो कलाम किया है वो मुझ तक वापस नहीं आएगा, जब अगर आएगा तो वो बेअसर फिर नहीं रहेगा। आई समझ में? तो खुदा ने कलाम जब करा है, खुदा ने कलाम कर दिया है, ये खुदा का कलाम है। जब खुदा का टाइम था खुदा ने कलाम कर दिया, और जब खुदा का कलाम हो गया, खुदा का कलाम इसमें रिकॉर्ड हो गया। अब खुदा ने आसमान पे से, मान लें ये कलाम है, आसमान पे से ये कलाम खुदा ने करा और ये जमीन पे ये इनके पास आ गया। अब खुदा क्या बोल रहा है, ये कलाम जब मेरे पास इसी तरह आएगा तो फिर ये 100% असर करेगा। अब इस कलाम को वापसी खुदा की तरफ पहुंचाने के लिए क्या करना है? आपने आवाज निकालनी है, कलाम पे आवाज बननी है, कलाम पे अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है और जोर से बोलना है। जैसे ही आप जोर से बोलेंगे फरिश्तों को ऑर्डर मिल जाएंगे, आप भेजें, दोबारा से फेंकें मेरी तरफ, हाँ फेंके। तो आपने जैसे खुदा ने कलाम भेजा है ऐसे ही आपने खुदा की तरफ कलाम को भेजना है, और जब खुदा की तरफ कलाम आप भेजेंगे, खुदा बोल रहा है कि ये 100% असरअंदाज होगा। हालेलुया। ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये बेअसर रहे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि खुदा मेरी सिचुएशन में बोल नहीं रहा। कितने लोग हैं जिनकी सिचुएशन में जो चाहते हैं खुदा बोले? आप कोई है नहीं है, सारे खुशहाल बैठे हुए हैं यहाँ पे। किसी ने 2 हाथ उठाए हैं, किसी ने 2 हाथ और दोनों पैर उठा दिए। तो इतने परेशान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। पता है क्या है? सुने मेरी बात। आप चाह रहे हैं खुदा कुछ बोले और खुदा वेट कर रहा है कि आप बोले। अगर आप बोलेंगे तो खुदा काम करेगा। आप बोलेंगे तो जो फरिश्ते उसने आपके लिए भेजे हुए हैं वो हरकत में आएंगे। वो आपकी आवाज नहीं सुनेंगे, वो कलाम की आवाज सुनेंगे और वो एक्शन में आएंगे। तो आपका प्रॉब्लम बेसिकली खुदा ने नहीं रोका हुआ। आपका जो मौजज़ा है वो खुदा ने नहीं रोका हुआ। आपकी जो डिलीवरेंस है, आपकी जो भी ख्वाहिश है वो खुदा ने नहीं रोकी हुई, वो बेसिकली आपने अपने मुंह में रोकी हुई। समझ आ रही है? आपने मुंह में अपने रखा हुआ है अपने मौजज़े को। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप आवाज देना शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूं, सुबह दोपहर शाम मैं आप सबके लिए वर्सेस निकाल रहा हूं। उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि हर एक के डिफरेंट इश्यूज हैं और बहुत सारा मुझे काम उस पर करना पड़ रहा है। मैं आप सबको भेजूंगा जो जो आपकी प्रॉब्लम है। अदनान भाई इधर आ जाएं। डॉक्टर, एक और डॉक्टर है हमारे पास, सुन लें। किसी की भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, जिन्होंने लास्ट वीक नहीं लिखवाया था, वो प्लीज, ये डॉक्टर अदनान साहब हैं, इनको आप लिखवा दें, लेकिन शॉर्टकट में लिखवाएं कि आपकी जिंदगी का क्या प्रॉब्लम है। ये मुझ तक पहुंचेगी बात और मैं आपको खुदा के कलाम की आयत भेजूंगा। वो कलाम को आपने उस पर आवाज रिकॉर्ड करानी है। सुबह दोपहर शाम अपने दरवाजे पे लगा दें, अपने बेडरूम के दरवाजे पे लगा दें और जोर जोर से बोलना शुरू करें। देखें खुदावंद काम करना शुरू करेगा। बाजी मैंने आपके लिए भी भेजनी है और आपके लिए इन्होंने नहीं बोलना है, आपके लिए आपने खुद आवाज निकालनी है और फिर हम देखेंगे खुदा वाकई अपने वादों में सच्चा है। हालेलुया। तो खुदा ने, देखिए एक और हवाला निकालें, ड्यूटरोनॉमी 11 18-20। अब ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बांधना, वो तुम्हारी पेशानियों पे टीकों की मानंद हो। नेक्स्ट।
और तुम उनको अपने लड़कों को सिखाना, लड़कों का मतलब लड़कियों को नहीं सिखाना, मतलब अपने बच्चों को सिखाना, और तू घर बैठे राह चलते लेटते उठते वक्त उन्हीं का जिक्र करना। नेक्स्ट, और तू उनको अपने घर की चौखटों पर, अपने फाटकों पर लिखना। कितना इंपॉर्टेंट चीज खुदा ने बोली है कि जो मेरा कलाम है ना, उसको इस वैल्यू, इतनी वैल्यू आपने देनी है उस कलाम को। उसे जगह जगह लिखना शुरू करें, अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें, अपने बेटियों को बेटों को सिखाना शुरू करें, उनको रटाना शुरू करें, उनके दिमाग में ये चीजें फीड हो जाएं, उनके दिमाग में ये चीजें हमेशा के लिए बैठ जाएं। क्यों बैठ जाएं? क्योंकि जब वक्त आएगा ऐसा, तो खुदा का पाक रूह आपके लिए वही आयत जो आपने याद कराई हुई है ना, वो अंदर से ऑटोमेटिक पॉपअप होगी। और वो जब आयत पॉपअप होगी, आपने उसे बोलना है, और जब आप बोलेंगे तो अपने मौजज़े को आप हासिल कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, आपका मौजज़ा मैंने नहीं रोका, खुदा ने नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका। आपका मौजज़ा आपने रोका हुआ है, क्योंकि अभी तक हमें यह पता ही नहीं था। हम अपनी जुबान में तो चिल्लाते हैं, हम अपनी जुबान में रोते हैं, अपनी जुबान में बातें करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं कि खुदा से अगर बात करना है तो खुदा ही की आवाज को, खुदा ही के कलाम को बोलना है। स्पीक द वर्ड, प्रे द वर्ड। मतलब अगर दुआ भी करनी है तो स्क्रिप्चुरल बेस हो, जिसमें आयतें आप बोल रहे हो। जब आप बात कर रहे हो, आपके दिलो दिमाग में बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जगह जगह इसे लिखो, इसे याद करो। आप खांसो तो खुदा का कलाम निकले, आप छींको तो खुदा का कलाम निकले। इतना आपके अंदर ये भरा होना चाहिए कि जब भी आपके मुंह से कोई अल्फाज निकले, वो खुदा का कलाम निकले। और जब खुदा का कलाम निकलेगा तो ये जो फरिश्ते हैं ये आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। कैन यू पुट Hebrew 1:14? देखें क्या लिखा हुआ है। क्या वो सब खिदमतगार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों के खातिर भेजी जाती हैं? ये खिदमतगार रूहें कौन सी हैं? ये खुदा के फरिश्ते हैं। और काहे के लिए भेजे गए हैं? ताकि ये मुझे और आपको, हमारे घराने को सर्व करें। और यकीन करें, आपके घर के आसपास ये लोग हवा में उड़ रहे हैं, हो सकता है छत पे बैठे हो सकता है साइड पे बैठे बातें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब से आपकी जिंदगी शुरू हुई है, जब से लेके अब तक आपने इनको कोई काम दिया ही नहीं, ये एक्टिवेट ही नहीं है। ये आपके लिए भेजे गए। हालेलुया, समझ आ रही है? यहां पे एक लफ्ज है जो मैं खास तौर पे इस पे जोर देने वाला हूं, जो नजात की मिरास पाने वालों के लिए भेजे गए। किस किस ने इस चर्च में नजात पाई हुई है? अच्छा चलें, ये नहीं, किस किस को शक है कि उसने नजात नहीं पाई है? किस किस को शक है कि नजात, पहले तो हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हैं नजात क्या चीज है भाई, एक ही बोला है। नजात क्या है? नजात का मतलब यह है कि खुदा ने आपको हमेशा की सजा से, हमेशा की पनिशमेंट से खुदा ने आपको बचा लिया है, और आप खुदा की बादशाही के फर्जंद अभी से हैं। कितनों को यकीन है ये बात? देखें, हमारे बहुत सारे मज़ाहिब हैं आसपास जिनको एंड तक नहीं पता चलता कि वो जब मरेंगे तो वो कहां पे जाएंगे, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। सही है ना? वो बोलते हैं कि जी जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी और गुनाह कम होंगे तो हम उस तरफ निकल जाएंगे, और अगर गुनाह ज्यादा हुए तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन मसीहों को ये बिलीव होना चाहिए कि मैं अगर आज मरा हूं तो मैं खुदा की बादशाही का फर्जंद हूं। आप में से, ये चर्च में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बिलीव है कि मैं आज अगर मरा हूं तो मैं खुदा की बादशाही में बैठा हूंगा? बहुत कम है। और नजात के लिए आपको एक टांग पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। नजात के लिए आपको किसी तपस्या की जरूरत नहीं है। नजात के लिए सिर्फ आपको ईमान लाना है और मुंह से इकरार करना है, और यूं सेकंडों में नजात हो जाती है। और जब हम ये बताते हैं कि नजात इतनी आसान है,
तो लोग डाउट करते हैं, लोग कहते हैं नहीं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, कोई रोल तो हमारा होगा। आपका कोई रोल खुदा की नजात हासिल नहीं कर सकता। आपकी कोई अच्छे काम खुदा को खुश नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है हमारे हर अच्छे काम जो हैं खुदा के नजदीक ऐसे हैं जैसे मैली धज्जियां, जैसे मैले कपड़ों की धज्जियां। कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे आप अपनी नजात खुद खरीदें। आपकी नजात के लिए खुदा को ही इंसान बन के जमीन पे आना पड़ा। आपकी पेमेंट उसने दी है, आपकी पनिशमेंट, आपकी सारी खताकारियां, आपके गुनाहों की सजा, आपकी हर चीज को उसने पे किया है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? मान लें किसी के बच्चे को पाकिस्तान में अगवा कर लिया, ठीक है, और अगवा करने के बाद आपको बोला जाता है जी इतने करोड़ आप दे दें तो बच्चा आपको मिल जाएगा सही सलामत, नहीं तो मार देंगे। तो नजात क्या है कि आपने किसी तौर पे पैसे आपसे इकट्ठे नहीं हो रहे, आपने बोला यार ये मैं कर नहीं सकता, बच्चा मेरा मर जाएगा, तो उन्होंने फिर बोला ठीक है फिर कोई और आ जाए जो इस बच्चे की जगह जान दे दे तो हम उसे छोड़ देंगे। तो फिर आप में से किसी ने फैसला किया मैं जान देता हूं ताकि ये बच जाए। बिल्कुल सेम जान मेरी और आपकी जाने वाली थी, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो सारी पनिशमेंट, वो सारी खुदा की जो भी गुस्सा था ना उसको वो अपने में पी सके और हमको फ्री निजात मिल सके। आप पे अब सजा का हुक्म नहीं है। कलाम में लिखा है जितने मसीह यीशु में हैं उन पे सजा का हुक्म नहीं है। जितने मसीह यीशु में हैं उन पे सजा का हुक्म नहीं है। ये सजा आपको क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, इसलिए कि कोई अच्छा काम कर गया है। जब मैं और आप खुदा के पास जाएंगे ना, मैं जैसे जाता हूं ना खुदा के पास, सुने, मैं गया खुदा के पास तो खुदा ये नहीं देखेगा मैं पास्टर हूं, मैं कौन हूं। मुझे सिर्फ खुदा एक ही चीज में देखेगा कि मेरे ऊपर यीशु का लहू उसे नजर आएगा, और वो मेरे को नहीं देखेगा, वो बोलेगा मेरे बेटे का लहू इसके ऊपर है, कम इनसाइड, फिनिश। आप कितने खताकार, कितने गुनाहगार, कितने शराबी कबाबी कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप खुदा के बेटे को पुकारते हैं, खुदावन तू मेरा निजात देता है, तू मेरा छुड़ाने वाला खुदा है, तू, आप इसी तरह उसे कबूल करते हैं, खुदा क्या करेगा? आपके सारे गुनाह आलू जिंदगी को अलग कर देगा और यीशु का खून आपके ऊपर डालेगा और आपको बोलेगा वेलकम माय सन। हालेलुया। तो नजात हमें हमारे कर्मों की वजह से नहीं मिली है, तो जिसको नजात मिली है ना उसके लिए ऑप्शन खुला है, हर एक के लिए नहीं है। तो आपका पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने पास्टर के पास जाएं, उसे बोले पास्टर प्लीज टीच मी हाउ टू हैव सैल्वेशन, मुझे बताएं मैं किस तरह से नजात पाऊं। मैं या आपका पास्टर जो भी है वो आपको बताएगा किस तरह से आप नजात पा सकते हैं। हालेलुया। और जब नजात पा लेंगे आप तो फिर ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में शुरू हो। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही है? मेरे साथ निकालें मार्क चैप्टर 11 वर्स 23। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई, कौन, एनीबडी, ओके, इस पहाड़ से कहे कैसे कहे? मुंह से बोलना है, आपने आवाज निकालनी है, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। ये सबके लिए, जो कोई, एनीवन, जो कोई इस पहाड़ के सामने जाके बोले, आपको बोलना पड़ेगा, आपको मुंह खोलना पड़ेगा। आप मुंह खोलेंगे तो फरिश्ते इस पहाड़ को उठाएंगे और खिसकाते हुए समुद्र तक ले जाएंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं, क्या बोलना है आपने? खुदा का कलाम बोलना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुदा ने ऑलरेडी बोल दिया है।
अब जो बोल दिया है खुदा ने, सुन रहे हैं, अब जो खुदा ने बोल दिया है वो उसको दोबारा बोलना है। सिंपल, बहुत आसान सा फार्मूला है, लेकिन हम नहीं कर पाते। जो खुदा ने बोला है वही उसको दोबारा बोलना है, और जब हम बोलेंगे तो हम खुदा के आसमान को काम करता हुआ देखेंगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। देखिए, अगर आप पैनिक हैं, अगर आप डिस्टर्ब हैं, अगर आप परेशान हैं, तो फरिश्ते ऑर्डर नहीं लेंगे। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जब आपने अपनी परेशानी के लिए खुदा का कलाम बोलना है तो शक के साथ नहीं बोलना है, आपने डर के नहीं बोलना है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, मैं बोल तो रहा हूं पता नहीं होगा नहीं होगा। हम क्या होता है, एक दिन बोला, दूसरे दिन रात को फिर हम परेशान हो गए क्योंकि हमने फिर उसे रिपीट नहीं किया। सुन रहे हैं प्लीज? आप अगर टेंशन में, घबराहट में, आप अपने किसी खौफ के साथ खुदा के कलाम को बोलेंगे, फरिश्ते एक्शन नहीं लेंगे। आपको किससे बोलना है? बोल्डनेस के साथ, अथॉरिटी के साथ, ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा ही होगा। मैंने आपको बताया था, बजा लें, सही से बजा लें। मेरे भाई को, बड़े भाई को हार्ट अटैक हुआ और 10 मिनट के लिए उनका हार्ट बंद हो गया, हार्ट की धड़कन बंद हो गई। और अगर 8 मिनट ये डॉक्टर्स यहां पे बैठे हुए हैं, 8 मिनट अगर हार्ट की धड़कन बंद हो जाए तो हार्ट का और माइंड को ऑक्सीजन नहीं जाती, माइंड डेड हो जाता है। तो उनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही हुआ था। 10 मिनट में उनका माइंड भी डेड हो गया, उनके हार्ट भी फेल हो गया और कोमा में चले गए। उन्होंने वो करंट लगा के, सीपीआर दे के, उन्होंने हार्ट बीट तो लेके आ गए, लेकिन माइंड डेड हो चुका था। 3 दिन वो कोमा में रहे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज को लेके पड़ गया खुदा के पीछे। रोना आ रहा था, तकलीफ थी कि भाई हाथ से निकल रहा है, सारी परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन बड़े बोल्डनेस के साथ मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैंने अपने माँ बाप को नहीं संभाला, मेरे दूसरे भाई ने मेरे माँ बाप को नहीं संभाला, लेकिन इस बड़े भाई ने हमेशा अपने माँ बाप को संभाला है। और तूने कलाम में लिखा है कि अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो जमीन पे तेरी उम्र दराज होगी। खुदावन तू पूरा कर, मेरा भाई 50 साल की उम्र में जाने वाला ना हो। तूने ये वादा दिया है, बिलीव करें, मैंने इतनी दफा बोला है, इतनी दफा बोला है, इतनी दफा बोला है, और ये चीज देख के नहीं कि मेरा भाई हाथ से निकल रहा है, डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या बोल रही है। मैं मकसद में जैसे एक जुनून नहीं था, जुनून की तरह मैं बोलने लगा, जुनून की तरह मैंने 2-3 दिन इस चीज को रिपीट किया, और फिर मुझे खबर आ गई कि मेरे भाई को होश है। प्लीज ध्यान से सुने, खुदा के फरिश्ते आपका वेट नहीं कर रहे हैं कि भाई 1 घंटे का सरमन आप दोगे तो वो एक्शन में आएंगे। सुन लें प्लीज, खुदा के फरिश्ते ये वेट नहीं कर रहे कि आप घंटे भर सरमन दोगे तो मैं काम शुरू करूंगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो आप लोग मुश्किल में आ जाते। खुदा के फरिश्ते सिर्फ एक आयत मांग रहे हैं, एक खुदा की आयत, 1 बाइबल वर्स। जस्ट स्पीक आउट, जोर से बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। आप देखिएगा बहुत जल्द सारी सिचुएशन आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या है, घबराना नहीं है। इमरान खान वाला घबराना नहीं है, ये खुदा वाला घबराना है। आपने घबराना नहीं है। ट्रस्ट करें बगैर किसी घबराहट के। ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा बाप आसमानों के आसमान पे बैठा हुआ है। परेशानी तब हो जब आपके बाप की जगह कोई और बैठा हो, लेकिन जब आपका बाप बैठा हुआ है तो फिर परेशानी किस बात की? हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई, कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोलना है, जो कुछ आप बोलेंगे
खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अब जल्दी से अपने पड़ोसी को आप जरा यूं करके बोले कि आपका फरिश्ता आपकी आवाज सुनने का वेट कर रहा है। हालेलुया। एक और हवाला निकालेंगे, रोमन्स 10:8-9। रोमन्स 10 वर्स 8 और 9। बल्कि क्या कहती है कलाम, क्या कहता है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह में है, तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। नेक्स्ट, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लेके आए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, तो बाइबल में क्या लिखा है, अगर तू अपनी जुबान खोलकर यीशु का खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल में ईमान लाए। अगर आपके दिल में ईमान है ना, देखें मेरी तरफ देखें, आपके दिल में जो ईमान है ना वो आपको दरवाजे तक लेके आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने मुंह से बोलेंगे दरवाजा खुलेगा आपके लिए। हालेलुया। तो आपके दिल में ईमान होना चाहिए और ईमान के साथ बाइबल में क्या लिखा हुआ है, अपने दिल में ईमान रख कि मेरा भाई जीता रहेगा और अपने जुबान से बोलना शुरू कर। मैं आपको बता रहा हूं कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है जो आपको आपके सामने खड़ी रह सके। लेट अस प्रैक्टिस यार। हम लोगों को चाहिए कि हम अगर जो सीखते हैं उसको प्रैक्टिस में लाना शुरू करें, प्रैक्टिस करें, इस पे अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। देखें क्या दुनिया में लोगों ने बड़े बड़े काम किए। क्यों काम किए? क्योंकि वो काम उनके बस के नहीं थे। सीमा बाजी, वो काम उनके बस के नहीं थे, लेकिन खुदा की जब मदद आई है तो वो काम उनके लिए होना शुरू हो गए। हालेलुया। आपके घर में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, हम क्या करते हैं, हम टेलीफोन उठाते हैं और टेलीफोन उठा के क्या बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। 999 क्या है यहाँ का नंबर, 999 डायल करते हैं और 999 डायल करके हम क्या बोलते हैं कि भाई घर में हार्ट अटैक हो गया है, जल्दी से एम्बुलेंस भेज दो, आग लग गई है किसी को भेज दो। आप टेलीफोन उठाते हैं और अगर मुंह से कुछ ना बोलें तो गाड़ी आएगी, मदद आएगी, किसी को नहीं पता। ये आपका टेलीफोन नंबर, ये आपका टेलीफोन है, उठाएं इसे, खोलें, इसमें डायल करें कौन सा नंबर चाहिए, कौन सी आयत चाहिए और बोलना शुरू करें और देखिए खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आज आपको मेरे साथ ये अहद करना है कि मैंने खामोशी से शिफ्ट होना है और मैंने आवाज की तरफ जाना है। खामोश दुआएं बहुत कर ली, दिल में रो भी लिए, हमने वैसे भी बहुत दुआएं कर ली, अपनी जुबान में शिकवे भी कर लिए, शिकायतें भी कर ली, जोर जोर से बोल के भी दुआएं कर ली। सिर्फ एक चीज रह गई है, अब जोर जोर से बोल के खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपकी जिंदगी में मिरेकल करेगा। हालेलुया। कितने लोग एग्री हैं? प्लीज मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर रेहान को प्रॉब्लम लिखवाएं, वो आपके लिए वो मेरे तक पहुंचेगी। अपना नंबर लिखवाएं और मैं आपको वर्स भेजूंगा। आपने वो वर्स इंग्लिश में आती है, इंग्लिश में पढ़ें, उर्दू में आती है, उर्दू में पढ़ें, पंजाबी में आती है, पंजाबी में लिखें या हिंदी में लिखें और लगा दें, कहीं पेस्ट कर दें। सुबह दोपहर शाम शीशा देखने जाते हैं, जहां शीशा, अगर आप शीशा बहुत देखते हैं तो शीशे पे ही लगा दें। जितनी दफा शीशा देखें उतनी दफा वो बोलना शुरू करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद है बाप, ईमान रखते हैं कि जो कुछ आज हमने देखा और सुना, खुदावंद है बाप, हमारी जिंदगियों में एक बड़ी तब्दीली लाने का सबब बने। खुदावंद एक मुंह से निकाला हुआ अल्फाज जो कि खुदा के कलाम का है,
अगर हम बोलना शुरू करें तो मैं जानता हूं खुदावंद कि हमारी जिंदगियां वैसे नहीं रहेंगी। अगर खुदा ने ये कलाम करके अपनी दुनिया को बनाया है तो मैं भी ये कलाम करके अपनी दुनिया बना सकता हूं। कलाम सेम है, पावर सेम है, सिर्फ बोलने वाले मुंह अलग है। फरिश्ते आपके मुंह को नहीं देख रहे, फरिश्ते खुदा के कलाम की आवाज पे एक्शन में आते हैं। आज खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें, मेडिटेट करना शुरू करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने घर में लोगों को सिखाएं, हिफ्ज कराएं और फिर उन्हें बोलें कि बेटा जब प्रॉब्लम आएगी ना, तुम्हें नहीं पता चलेगा लेकिन अंदर से खुदा का पाक रूह वो ही वर्स निकालेगा और तुम्हें दिखाएगा, बताएगा कि बोल, और वो बोलना शुरू करना है जैसे पास्टर हेनरी ने बोला था, और फिर देखना खुदा का काम कैसे शुरू होता है। आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से इन सब के लिए खुदावंद है बाप एक नया सीजन मांगता हूं। खुदावंद एक नई बरकत, एक नई खुदावंद है बाप ब्लेसिंग की जगह जो खुदावंद है बाप आपने इनकी जिंदगी में अभी तक रिलीज नहीं करी है, क्योंकि ये आपने नहीं करी है, ये हमने अपना मुंह नहीं खोला है। खुदावंद फजल बख्शिए कि जो कुछ आज यहाँ पे सिखाया गया, बताया गया है, हम इसको प्रैक्टिस में लेके आए, बोलना शुरू करें, ताकि खुदावंद है बाप वो फरिश्ते जो हमारे मदद के लिए भेजे गए हैं, वो खिदमतगार रूहें जो निजात पाने वालों के लिए भेजी गई हैं, खुदावंद है बाप उनको हम एक्टिवेट कर सकें। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूं यीशु के नाम से। खुदावंद ये चर्च के लोग वैसे ना रहें जैसे आए हैं। खुदावंद आने वाले हफ्ते में खुदावंद हम देखेंगे किस तरह हमने ये प्रैक्टिस शुरू करी है, किस तरह हम ये बोलना शुरू कर रहे हैं और किस तरह दुनिया और जिंदगियां चेंज होना शुरू होंगी। खुदावंद एक एक को छूइए, ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।